नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम आज के दिन बाजार के साथ काफी बोरिंग रहा। ओपनिंग गैप अप देखने को हमें मिला, बट बाद में लाल निशानी हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, कल के दिन की बात करें तो अगर बात करें आज के दिन आईजीएल की, इस कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिल गई। इसके पीछे का रीजन आप देख सकते हैं, 6% की तेजी है। तो नोमुरा ने इनको अपग्रेड किया है। ठीक है, अपग्रेड मतलब टारगेट बढ़ाकर यहां पे बता दिए है, और काफी जगह पर सीएनजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल यहां पे हो रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो आप सब लोगों को पता है, वहां पर भी जो बस सेगमेंट है वहां भी अच्छा खासा डिमांड हम लोगों को सीएनजी से रिलेटेड बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो Q3 में अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस इनका आ सकता है। अब वो होगा या नहीं होगा वो तो Q3 में ही पता चलेगा, लेकिन इस अपग्रेड के चलते आज के दिन एक पॉजिटिव माहौल आईजीएल में हम लोगों को देखने को मिला। अब बात करेंगे बेन की, तो इश्यू प्राइस से 95% मतलब ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिला। आज के लिए तो 20% का अपर सर्किट लगा दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों रीजन है अगेन यूबीएस ने यहां पर बाइंग से रिलेटेड बात बोली है, टारगेट बढ़ाकर यहां पर बता दी है। इसी चीज के चलते अपर सर्किट भी लगता हुआ देखने को मिला, और ऑलमोस्ट स्टॉक हम लोगों को डबल होते हुए देखने को मिला। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिनके चलते स्टॉक गिरते हैं, वैसे ही अच्छे रिपोर्ट्स के चलते यहां पर हम लोगों को अच्छी तेजी भी स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। हालांकि इस तेजी के चलते आप देख सकते हो मीशो का मार्केट कैप, ये स्टॉक भी जबरदस्त क्रैश हुआ था, आपको याद ही होगा। एफएनओ वाला स्टॉक था, तो कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है। हाँ, हॉल्ट हो जाता है थोड़ा बहुत गिरावट के चलते, बट वापस सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। 20 से 30% तक गिरावट देखने को मिली थी। तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री बैंक में जो भी इन्होंने अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉफिट और स्टेटमेंट में गड़बड़ी की थी, अब SA5 इसकी जांच करेगा। ठीक है, तो अगर केस SA5 के पास गया तो मतलब थोड़ा बहुत रेफर टू द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हो सकता है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी हफ्ते मतलब शायद स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाए। यही खबरें देखने को मिल रही हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसका रिपोर्ट क्या निकल कर आएगा, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना था, क्या था, सारी चीजें उसी के साथ शेयर्स एक्सचेंज होती रहेंगी। बट अगर प्रमोटर कहीं पर माल निकालता है तो चर्चा का विषय तो हमेशा बन ही जाता है। अब ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ले, भाविश अग्रवाल आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। इसी चीज के चलते हमने देखा कि कल के दिन भी ओला इलेक्ट्रिक जबरदस्त गिरा था, और आज के दिन भी जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। 2 दिन में ही शेयर गिर चुका है। अगेन लंबे समय से कंपनी काफी टफ टाइम से गुजर रही है। इस प्रकार की खबरों का और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्लियरली हम लोगों को देखने को मिल जाता है। हमने कल भी देखा और आज भी देखा। अब जीएमपी में भी हम लोगों को बदलाव देखने को मिल रहा है, अपसाइड बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, भाई ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बिगिनर्स के लिए कोई गारंटी नहीं होती। एनीथिंग हो सकता है, चीजें डबल भी हो सकती है, चीजें आधी भी हो सकती है, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब जीएमपी की अगर बात करें जो पब्लिक डोमेन में डेटा है, नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो आज के दिन एक कंपनी का शेयर जबरदस्त क्रैश होते हुए देखने को मिला, 13% के आसपास गिरावट। कौन सी कंपनी? एक्सान मोबिल का जो शेयर है वो लगभग 14% तक टूटते हुए देखने को मिला। ऐसा क्यों? अगेन यहां पर भी ब्लॉक डील्स की बात है। 634 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सेलिंग अगर कोई करता है तो बायर भी होता है। शेयर मार्केट में यही रूल है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? यस, प्राइस। अगर मान लो कंपनी का शेयर प्राइस 100 चल रहा है और डील होती है 110 पर, मतलब 10% प्रीमियम पर, तो शेयर एडजस्ट होकर फ्लोर प्राइस डिसाइड होती है। अगर 20% डिस्काउंट तो एक ही रह जाएगा। यही हुआ है एक्सॉन मोबिल में। प्रीवियस प्राइस के मुकाबले करीब 1290 करोड़ की डील देखने को मिली, और फ्लोर प्राइस था 3150, लगभग 13% डिस्काउंट। तो स्टॉक भी खुद को इतना ही एडजस्ट कर लेता है। ये एक अनुमान माना जाता है कि बायर के हिसाब से फेयर वैल्यू वही होती है। अब बेचने वालों की अगर बात करें तो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिपोर्ट्स के जरिए यही नाम फिलहाल सामने आ रहा है। शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किसने इतना बड़ा माल बेचा है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने वापस एक वार्निंग दे दी हो। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि ये चीजें वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकती है। अब लेटेस्ट खबर यह है कि ट्रंप ने फिर वार्निंग दी है नए सैंक्शंस लगाने की। ये सैंक्शंस किस पर? एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर पर। लास्ट टाइम हमने देखा था रोसनेफ्ट
लुकोइल जैसी रशियन ऑयल कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इनके साथ टाई अप था, जिस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स विथड्रॉ किए गए। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं, टारगेट एनर्जी सेक्टर है, ऑयल है। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ सकता है। ऑयल क्रूड एनर्जी सेगमेंट को लेकर प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रेटजी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, चाहे तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।